नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अजा एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्र पक्ष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? कृपा करके इस व्रत की विधि, कथा और इसका महत्व सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, भाद्र पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आइए मैं अब आपको अजा एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने विश्वामित्र को दक्षिणा छुपाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृत्यु वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर वह किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा ने चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर विचार करता था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था, तभी गौतम ऋषि वहाँ आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि बोले, हे राजन, आज से ठीक 7 दिनों के बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के करने के प्रभाव से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया और जागरण किया। उसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। सभ्य रानी द्वारा राजकुमार को शमशान पर लाए जाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सभ्य से शमशान का कर मांगा, मगर सभ्य रानी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुंदरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र को दर्शन दिए और स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र भी जीवित हो गया। अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका सारा राज्य वापस फिर से मिल गया और तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, ये सब अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। जो मनुष्य पूरे मन से विधि से इस व्रत को करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख संपत्ति को अपना जीवन व्यतीत कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः वासुदेवाय नमः। और कथा व भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।